हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग की महा रिवीजन ली, हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा की महा रिवीजन ली विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए आपको सी प्रोग्रामिंग के। उसी तरह आपको आज इलेक्ट्रॉनिक्स का महा रिवीजन लेक्चर, ये इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, यानी सारे चैप्टर्स हम आज रिवाइज करेंगे। सारे चैप्टर्स के अगर आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ओके, वहाँ पे आप डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो, या फिर अगर आप सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखते हो तो भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। ओके, इस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा और रिवीजन भी आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ओके, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, 1 घंटे तक चल सकता है, या फिर उससे कम में भी खत्म हो गया तो अच्छी बात है। ओके, अच्छी तरह से पीडीएफ की तरफ देखो। ओके, और देखते जाओ अभी मैं क्या पढ़ाता हूँ। ऑलरेडी हमने ये पढ़ रखा है, हमें यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करना है। फर्स्ट चैप्टर का नेम याद है आपको, सेमीकंडक्टर डायोड्स। ओके, अभी आप बोलोगे यहाँ पे लेक्चर 1 लिखा है, क्या गड़बड़ है? ये लेक्चर 1, उसका उसका टेंशन मत लो। वो हमने जो लेक्चर्स लिए थे, डिटेल लेक्चर्स, उसकी पीपीटी मैंने मर्ज की है, इसलिए वो स्लाइड्स में से आ गई। ओके, फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड्स। उसमें हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा। सेमीकंडक्टर क्या है? जिसमें इंसुलेटर भी होता है एंड कंडक्टर भी होता है। उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो बताना है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। अभी हमारे पास सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है। फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बताता है? जो प्योर होता है उनमें इंप्योरिटीज नहीं होती। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंप्योरिटीज ऐड करता है, उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, देन हमारे पास कुछ दो चार्ज कैरियर्स है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड है होल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? निगेटिव चार्ज कैरियर है, एंड होल्स क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, यानी पॉजिटिव मतलब होल्स एंड निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी हमें पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर है। एन टाइप जिसमें निगेटिव चार्जेस होते हैं, पी टाइप जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ओके, अभी हमारे पास 4 डायोड है। एक तो पीएन जंक्शन डायोड है, हमारे पास एलईडी है, हमारे पास फोटो डायोड है, एंड हमारे पास जीनर डायोड है। हम वन बाय वन अभी देख लेते हैं। बस फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है, 5 से 10 मिनट में इस चैप्टर की रिवीजन खत्म। What is PN junction? PN junction क्या है? A PN junction is formed by joining a P-type semiconductor with an N-type semiconductor. The junction behaves like a diode. It allows current only in one direction. Okay, PN junction diode में क्या होता है? करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, एंड ये किससे फॉर्म होता है? P-type semiconductor एंड N-type semiconductor को कंबाइन करके। ओके, फॉर्मेशन देखो, देखो ये वाली डायग्राम देखो, पहले आप देखो, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों को कंबाइन किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बन गया पीएन जंक्शन। ओके, यहाँ पे जो प्लस माइनस जो आपस में मिल जाते हैं उसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ओके, एंड पॉजिटिव मतलब एनोड, नेगेटिव मतलब कैथोड। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर देखो हैज मोर होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। एन टाइप मतलब हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड joining p and n, when we join them together, electrons from n side move to p side, holes from p side move to n side. Okay, and depletion region क्या कहता है? At the junction electrons and hole combine and cancel each other, this forms small empty zone is called depletion layer. डिप्लेशन रीजन क्या कहता है? जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो वहां पे एक एम्प्टी जोन क्रिएट हो जाता है, उसे हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ओके, the formation is used to transfer the current from holes to electrons, but due to depletion layer, single barrier is formed. To decrease that barrier, we require potential in the form of voltage. That voltage is called as a barrier potential. अभी देखो, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गया। ओके, यहाँ पे जहाँ पे डिप्लेशन रीजन दिखाया गया है प्लस माइनस, यहाँ पे डिप्लेशन रीजन फॉर्म हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ? करंट फ्लो नहीं हो सकता, वहां पे एक बैरियर फॉर्म हो गया। यानी एक बैरियर इन द सेंस, आपको बताओ कि एक क्या बोल सकते हैं उसे, एक मराठी में बताओ काय वहां पे म्हणजे अडचण अडचण आली, तिथे करंट फ्लो व्हायला अडचण आली। ओके, बैरियर फॉर्म हुआ, उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो हमें उस बैरियर को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए पोटेंशियल। किस फॉर्म में? वोल्टेज के फॉर्म में पोटेंशियल चाहिए। उसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ओके, देन जान लो ये स्लाइड्स थैंक यू भी है, क्योंकि लेक्चर बाय लेक्चर स्लाइड है। देन हमें पढ़ना है जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या कहता है? पीएन जंक्शन डायोड बढ़ा,
जीनर डायोड रिवाइज करते हैं। जीनर डायोड क्या कहता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट इज ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन, ये उसका सिंबल है जीनर डायोड का। सो एक ही डायरेक्शन में हाई अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर करता है। जीनर डायोड हेवीली डोप होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। जीनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस में ऑपरेटेड होता है। जीनर डायोड का सर्किट देखो, ये वाला जीनर डायोड है आपका कनेक्ट किया हुआ। ओके, एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वेव शेपिंग, रेफरेंस वोल्टेज स्विचिंग ऑपरेशंस। ओके, देन हमें पढ़ना है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी क्या है, द डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम एलईडी कहते हैं। एलईडी इज टू टर्मिनल डिवाइस, एलईडी दो टर्मिनल डिवाइस है, फर्स्ट है एनोड एंड कैथोड। ओके, ये जो एरोस दिखा रहा है ऊपर सिंबल में, वो दिखा रहा है कि लाइट इमिट हो रहा है। ओके, यानी लाइट निकल रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल देखो, एलईडी इज फॉरवर्ड बायस है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन साइड टू पी साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। एंड होल्स मूव फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, एंड होल्स कहां से मूव होते हैं, पी साइड टू एन साइड। वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन द होल्स, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट फोटॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं तब एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, इसे हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस भी कह सकते हैं। द कलर ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द मटेरियल यूज। ओके, एप्लीकेशन देखो, इंडिकेटर में एलईडी होता है, टीवी मोबाइल मॉनिटर एलईडी डिस्प्ले होता है, डेकोरेटिव लाइट्स में भी एलईडी होता है। ओके, एंड मेनी मोर। देन लास्ट टॉपिक है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या कहता है, दिस डिवाइस कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस एलईडी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोडायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द डिवाइस कैन ऑपरेट रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। स्पेशली डिजाइन टू बी सेंसिटिव टू लाइट। ओके, ये लाइट को सेंस करता है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल देखो, अ फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस when light photons hit the junction they give energy to electrons creating electron hole pairs. This lead to small current called photocurrent. More electrons more current. Okay, यानी जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा करंट। ओके, वर्क्स बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, एप्लीकेशन है लाइट सेंसर्स, बारकोड स्कैनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम बीजेटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, सेकंड चैप्टर का नेम क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। ओके, सो बीजेटी क्या है, बीजेटी इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड इट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है एंड इसे हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें दो टाइप होते हैं, फर्स्ट है एनपीएन, सेकंड है पीएनपी। देखो एनपीएन में यहाँ पे इमीटर, यहाँ पे कलेक्टर, मिडल में बेस, वैसे ही पीएनपी के लिए भी। ओके, एनपीएन एंड पीएनपी का सिंबल्स देख लो, कंस्ट्रक्शन देख लो। ओके, आपको रिवाइज कर देता हूं बस। अब वो डायग्राम शोज अस इट हैज टू जंक्शन, इसके बाद दो जंक्शन है, एनपी एंड पीएन। मिडल रीजन इज कॉल्ड बेस, आउटर एंड रीजन विच इज हेवीली डोप कॉल्ड एज इमीटर। ओके, मिडल रीजन को क्या कहते हैं, बेस, एंड जो आउटर रीजन है हेवीली डोप उसे हम इमीटर कह रहे हैं। थर्ड आउटर रीजन विच हैव लार्जर एरिया देन इमीटर रीजन इज कॉल्ड कलेक्टर, ये हुआ कलेक्टर। ओके, पीएनपी ट्रांजिस्टर हैज emitter to emits hole into the base. The base passes most of the hole into the collector. Very few electron recombine in n type. Okay, operating principle देखो, in PNP transistor operations has two junction. First है emitter to base and second है collector to base. देखो emitter to base and collector to base. Okay, there are four possible ways to bias this junction. Emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias. In that combination, transistor is operated in active region and it is useful for amplification of signal. Okay, किसके लिए यूज है, amplification of signal के लिए. This operation NPN transistor when emitter junction is forward bias, for collector junction is in reverse bias. Emitter current flows through collector, it is very few through base. यानी कलेक्टर से करंट फ्लो होता है एंड बेस से कम करंट फ्लो होता है। फॉर्मूला है IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। IV कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, द ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस है,
two terminal for input and two terminal for output. Due to that we have to use one terminal is common. अभी मैं बोल रहा हूँ 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन 2 टर्मिनल इनपुट के लिए 2 टर्मिनल आउटपुट के लिए, इसलिए 4 टर्मिनल बन जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें 1 टर्मिनल एज अ कॉमन यूज करना पड़ेगा. देयरफॉर 3 पॉसिबिलिटीज, CB कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉमन बेस, CC कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉमन कलेक्टर एंड CE कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर. ओके, नेक्स्ट. हाँ, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN ट्रांजिस्टर. IV कैरेक्टरिस्टिक की सर्किट डायग्राम है. इन द अबो सर्किट डायग्राम CE कॉन्फ़िगरेशन इज यूज. इस सर्किट डायग्राम में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया है? CE कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया है. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखो, सॉरी हाँ नीचे का पढ़ लो. इन दैट बेस टू इमीटर जंक्शन एंड बेस टू कलेक्टर जंक्शन आर फॉर्म. कौन से जंक्शन फॉर्म हो रहे? बेस टू इमीटर एंड बेस टू कलेक्टर. When VBE is 0, then the base to emitter junction is reverse bias and it is in off condition. जब भी VBE यानी base to emitter junction reverse bias में होता है या फिर 0 होता है तो वो off condition में होता है. And VCE is applied collector and emitter, then accordingly to the variable voltage VCE IC increase. But input VBE is 0, IB also 0 due to that base to collector junction is in reverse bias. Okay, next आप पढ़ लो, थोड़ा फास्ट लेना है क्योंकि लेक्चर बड़ा हो सकता है. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की डायग्राम है. ओके, एंड हमारे पास 3 रीजन्स में ऑपरेट होता है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन. ओके, यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर खत्म हुआ. आपको डिटेल चैप्टर देखना है तो आप लेक्चर देख सकते हो, मेरा डिटेल लेक्चर. ओके, अभी हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड चैप्टर क्या है? ऑसिलेटर्स. सिंपल चैप्टर है बस. ऑसिलेटर क्या है? It is one circuit which can generate sinusoidal waveform without input. It's called oscillator. जो वेव जनरेट करता है उसे हम ऑसिलेटर कहते हैं. ऑसिलेटर के वेव्स के 4 टाइप्स है: साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव. ओके, फॉर ऑसिलेशन फीडबैक इज रिक्वायर्ड. ऑसिलेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? फीडबैक. सो ये याद रखो, फीडबैक इज मस्ट फॉर ऑसिलेशन. ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क क्वेश्चन याद ही रखो. द फीडबैक इज यूज्ड टू मेक ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ वेरिएशंस फॉर बोथ. दिस इज शोन बाय बीटा. फीडबैक किससे शो करते हैं? बीटा से. ओके, देखो साइनोसॉइडल वेव ऐसे होती है, स्क्वायर वेव ऐसे होती है, सॉटूथ वेव ऐसे होती है एंड ट्रायंगुलर वेव ऐसे होती है. ओके, सर्किट डायग्राम देखो. देखो यहाँ पे ऑसिलेशंस फॉर्म होने के लिए यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क दिया गया है. ओके, ये एम्पलीफायर है जिससे ऑसिलेशंस फॉर्म हो रहे, तो नीचे फीडबैक दिया गया जाता है. ओके, सो ऑसिलेशंस में 3 टाइप है. इंक्रीजिंग ऑसिलेशंस यानी मैं पहले धीरे बोल रहा हूँ, बाद में मेरी आवाज आपको ज्यादा सुनाई दे तो ये इंक्रीजिंग हुआ. डिकेइंग ऑसिलेटर. डिकेइंग मतलब पहले मैं जोर से बोल रहा हूँ, आपको धीरे सुनाई दे रहा है. ओके, एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही आपको सुनाई दे रहा है. एक हमारे पास एक टॉपिक है बर्कहाउसन क्राइटेरिया. बर्कहाउसन क्राइटेरिया क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं. सो बर्कहाउसन क्राइटेरिया स्टेट्स दैट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट विद 360 डिग्री इन अ क्लोज लूप सिस्टम. क्लोज लूप सिस्टम में 360 डिग्री वेव जनरेट होती है, उसे हम बर्कहाउसन क्राइटेरिया कहते हैं. इट इज इन मल्टीपल ऑफ 2 पाई. ये किसके मल्टीपल में होता है? 2 पाई के मल्टीपल में. गेन कैसा होता है? हाई होता है. बीटा AV is should be equal to unity यानी A बीटा is equals to 1. ओके, देन टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर. 2 टाइप्स है, विन ब्रिज एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर. विन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ते हैं. द ऑसिलेटर इज यूज्ड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक. ऑसिलेटर दोनों फीडबैक में यूज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर लीड लैग सर्किट. ओके, एंड नेगेटिव फीडबैक इज यूज फॉर वोल्टेज डिवाइडर और नेगेटिव इनपुट. तो देखो इसमें एक विन ब्रिज क्रिएट हुआ है, ये वाला ब्रिज. देखो यहाँ पे रजिस्टर कंपैरेटर पैरेलल है, यहाँ पे रजिस्टर कंपैरेटर पैरेलल है, यहाँ पे सीरीज में है, यहाँ पे सीरीज में है, यहाँ पे सीरीज में है. ओके, एंड यहाँ पे आउटपुट दिया गया है Z1. यहाँ पे Z1 दिख रहा है क्या आपको कहीं? हाँ, C1 बोला गया है, आप Z1 बोल सकते हो. Z1 मतलब इम्पीडेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड Z2 मतलब इम्पीडेंस 2 ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. Z1 होता है 1/ωc, Z2 होता है R/1 प्लस j ओमेगा CR. सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्रिएट होता है 1/2 पाई RC. याद रखो बस, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछ सकते हैं. दिस सर्किट इज वर्किंग डिपेंड अपॉन बर्कहाउसन क्राइटेरिया.
सो आप जब भी वेन ब्रिज ऑसिलेटर एक्सप्लेन करोगे तो ये लाइन मेंशन करना, वेन ब्रिज ऑसिलेटर वर्किंग डिपेंड्स ऑन बर्कहाउसन क्राइटेरिया। ओके, देन हमें क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ने से पहले पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हेन सर्टेन मटेरियल कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन यू प्रेस और स्क्वीज देम। सपोज एक हमारे पास बार है, बार मतलब वो वाला बार नहीं है, सपोज ये बार है, इसे हम अगर प्रेस करें, एकदम स्क्वीज कर दे, प्रेस कर दे, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे तो वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है। दे कैन चेंज शेप अ लिटल व्हेन यू रन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जब भी हम उसे प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उसका शेप चेंज होगा। क्रिस्टल जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं, व्हेन यू प्रेस और बेंड इट, इट प्रोड्यूस अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो देखो क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर डिपेंड्स अपॉन द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्रिस्टल ऑसिलेटर किसके ऊपर डिपेंड है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड वेन ब्रिज जो पड़ा वो किसके ऊपर डिपेंड है? बर्कहाउसन क्राइटेरिया पे। ओके, द नेचुरल शेप ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज हेक्सागोनल। क्रिस्टल ऑसिलेटर का शेप कैसा है? हेक्सागोनल है। व्हेन अ क्रिस्टल वेफर इज कट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड इट्स कॉल्ड एक्स कट। जब भी वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कट किया जाए तो उसे एक्स कट कहते हैं, एंड जब भी वो वाई एक्सिस पे कट किया जाए उसे वाई कट कहते हैं। ओके, इफ वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द क्रिस्टल with an equivalent electric circuit, we have to consider two cases. First, जब वो वाइब्रेट हो एंड जब वो वाइब्रेट ना हो। द फिगर शोज द रिप्रेजेंट एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट। देखो ये आपका क्रिस्टल है, अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ओके, एंड ये इक्विवेलेंट सर्किट है क्रिस्टल ऑसिलेटर का। कंपैरेटर एंड रजिस्टर यहाँ पे पास किया गया है। एप्लीकेशंस देख लो ऑसिलेटर के, क्लॉक्स एंड वॉचेस, रेडियोज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, इनमें से कोई भी 3 से 4 एप्लीकेशन याद रख लो। ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हुआ। फोर्थ चैप्टर है डेटा कन्वर्टर। डेटा कन्वर्टर के बारे में पढ़ते हैं। डेटा कन्वर्टर की नीड क्या है? जब भी हम कोई सिग्नल कन्वर्ट करते हैं तो वो एनालॉग फॉर्म में होता है, कुछ बार हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो तो उसे एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डेटा कन्वर्टर के 2 टाइप है बेसिकली, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, डिजिटल में हमें वेटेड रजिस्टर है, आर टू आर लैडर है, एंड एनालॉग टू डिजिटल में फ्लैश एडीसी पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि ये पुराने सिलेबस के हिसाब से बुक की पीडीएफ है, हमें न्यू सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक है वही आपको बताने वाला हो। ओके, बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क देखो जो हमें पढ़ना है, ये 3 बिट बाइनरी रजिस्टिव नेटवर्क है। यहाँ पे रजिस्टर लगाए 1 2 3, ओके, क्योंकि 3 बिट है, एंड यहाँ पे आर एल ग्रेटर देन आर। ओके, देन उसके बाद टेबल देखो, टेबल क्या है? D2 D1 D0 इन आउटपुट दिया गया है, एंड यहाँ पे आउटपुट है V0 वोल्ट्स के फॉर्म में, यानी 1 2 3 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 एंड 0 to 7 तक। ओके, अगर आपको पूछा जाए शोज द एक्चुअल 3 बिट बाइनरी वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, तो आपको ये टेबल विद डायग्राम निकालनी है। एंड इसमें से ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद जस्ट वेट फॉर सेकंड, लैपटॉप को चार्जिंग की जरूरत है। ओके, तो हम इसे पावर सप्लाई दे देते हैं। ओके, और फोर्थ चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? बाइनरी डीएसी करके जाओ जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद आर टू आर लैडर करके जाओ। ओके, इसे मैं अभी रिवाइज नहीं करता, बहुत टाइम हो जाएगा। 5th एंड 6th चैप्टर भी बाकी है अभी तक हमारा। ओके, इसके बाद फ्लैश एडीसी कहाँ पे गया? फ्लैश एडीसी पढ़ना है रे, फ्लैश एडीसी, हाँ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये टॉपिक है, इसमें ही होगा फ्लैश एडीसी। हाँ, ये रहा आपका फ्लैश एडीसी। ओके, इतना करके जाओ, हम डायरेक्टली 5th चैप्टर पे आते हैं रिवाइज करने के लिए। तो 5th चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हो लास्ट में, बोनस पॉइंट है आपके लिए। बोनस पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप उतने ही क्वेश्चंस करके जाते हो आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। मार्क्स क्या, मेरिट में आ सकते हो।
चलो, फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम देखो, फिजिकल पैरामीटर पास करते हैं, फिर सेंसर सेंस करता है, फिर उस सेंसर ने जो सेंस किया उसे सिग्नल प्रोसेस करते हैं, देन उसका एनालॉग सिग्नल होता है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन वो सिग्नल प्रोसेसर को भेजा जाता है, देन वो आउटपुट डिवाइस यानी स्पीकर, मोबाइल फोन उससे हमें मिलता है। द अबोव डायग्राम शोज ऑल एलिमेंट इन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। द एलिमेंट फॉर एनी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम द इनपुट सिग्नल इज ऑलवेज फिजिकल। कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम हो उसमें इनपुट सिग्नल हमेशा फिजिकल ही होता है। ओके, फिजिकल पैरामीटर मतलब दिस इज रियल वर्ल्ड क्वांटिटी, रियल वर्ल्ड सिग्नल होता है, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, साउंड, स्पीड। सेंसर, सेंसर की डेफिनेशन देखो, अ डिवाइस दैट सेंस द फिजिकल पैरामीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इट्स कॉल्ड सेंसर। यानी ऐसा डिवाइस जो फिजिकल पैरामीटर को सेंस कर सके एंड उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। देन सिग्नल प्रोसेसिंग क्या कहता है, ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो सेंसर एक्सप्लेन किया, सिग्नल प्रोसेसिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिग्नल प्रोसेसिंग क्या कहता है, द सिग्नल फ्रॉम द सेंसर इज यूजुअली वीक और नॉइजेस। सो सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो हम फिजिकल पैरामीटर में से सिग्नल आता है वो एक तो नॉइजी होता है या फिर वीक होता है, यानी उसमें अनवांटेड साउंड होता है या फिर कोई अनवांटेड चीजें होती है, वो रिमूव करने का काम कौन करता है, सिग्नल प्रोसेसिंग। उसके बाद एडीसी, एडीसी क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर क्या करता है, दिस इज लाइक अ ब्रेन ऑफ अ सिस्टम, प्रोसेसर यानी ब्रेन ऑफ अ सिस्टम। इट एनालाइज, कैलकुलेट एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल। जो सिग्नल एनालॉग फॉर्म में था उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया एडीसी ने एंड उसके बाद प्रोसेसर की तरफ भेजा, प्रोसेसर उसे कैलकुलेट करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेक करता है आउटपुट डिवाइस में। फाइनली द रिजल्ट इज शोन और यूज फॉर कंट्रोल। ओके, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले शोज टेम्परेचर, अलार्म गिव्स वार्निंग, ये सारे आउटपुट डिवाइस है। ओके, इन शॉर्ट सेंसर सेंस करता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में सिग्नल को क्लीन किया जाता है, एडीसी कन्वर्ट करता है, प्रोसेसर थिंक करता है एंड आउटपुट डिवाइस शोज एंड एक्ट्स। ओके, सेंसर की डेफिनेशन देखो, सेंसर्स यानी कि क्या, दो टाइप्स के सेंसर आगे पढ़ने हैं। हाँ, a sensor is a device that detects or measure a physical parameter like temperature, pressure, etc. and convert it into electrical signal that can be processed. It's called sensor. Definition याद करके जाओ, यानी सेंसर एक ऐसा पैरामीटर है जो फिजिकल पैरामीटर को सेंस करता है एंड उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजता है, उसे हम सेंसर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर सेंसर मेजर्स टेम्परेचर। ओके, देन ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या कहता है, अ ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ट्रांसड्यूसर क्या कहता है, एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल क्या करता है, हीट एनर्जी को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। देन हमारे पास दो टाइप्स के सेंसर के, फर्स्ट है एक्टिव सेंसर। एक्टिव सेंसर को एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत होती है, इट सेंड्स अ सिग्नल टू द एनवायरमेंट एंड मेजर्स द रिस्पॉन्स। एग्जांपल रडार, लीडर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। एंड पैसिव सेंसर को एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती है, एग्जांपल ह्यूमन आई, कैमरा, थर्मोकपल, माइक्रोफोन। ओके, नेक्स्ट है, हाँ फिफ्थ चैप्टर का थोड़ा पार्ट बाकी है, स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर। अभी आप मोबाइल फोन लेते हो, आप लैपटॉप लेते हो, आप कार लेते हो, आप बाइक लेते हो, स्पेसिफिकेशन तो चेक करते ही हो। अभी मैं बार बार सेंसर सेंसर बोल रहा हूँ तो सेंसर के भी कुछ स्पेसिफिकेशन होते होंगे, तो देख लो। रेंज फर्स्ट स्पेसिफिकेशन है या फिर आप उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलो, वो क्या है, रेंज। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट और सेंसर कैन मेजर, यानी सेंसर कितनी मिनिमम कम से कम कितनी वैल्यू एंड मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू सेंस कर सकता है, उसे हम रेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ टेम्परेचर सेंसर में मेजर -50 डिग्री टू +150 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेंसिटिविटी, सेंसर की सेंसिटिविटी कितनी है। ओके, एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट सेंसर सेंस कर रहा है, यानी कि अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो वो मुझे 49.8 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो एक्यूरेट है क्या, एक्यूरेट है। 49.8 और 50 नियर अबाउट है, लेकिन अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सेंसर मुझे 45 दिखा रहा है, तो एक्यूरेट सेंसर है क्या, नहीं। तो एक्यूरेसी जो ट्रू वैल्यू थी वो दिखाती है। प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ सेंसर टू गिव द सेम रीडिंग अगेन एंड अगेन फॉर द सेम इनपुट। अगर इनपुट सेम दिया तो
आउटपुट भी सेम ही आना चाहिए। अगर मैंने 40 डिग्री टेम्परेचर सेंस करने के लिए बोला तो उसने मुझे 40 डिग्री ही दिखाना चाहिए बार बार। ओके, रिजोल्यूशन स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट दैट द सेंसर कैन डिटेक्ट। अगर थोड़ा भी चेंज हुआ, सपोज 49 डिग्री से मैं 48 डिग्री में आ गया, तो स्मॉलेस्ट चेंज भी उसने सेंस किया जाना चाहिए। ओके, एंड लिनियरिटी, लिनियरिटी मतलब हाउ क्लोज द सेंसर आउटपुट फॉलोज द स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप विद द इनपुट। ओके, आइडियल सेंसर्स गिव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इनपुट वर्सेस आउटपुट। अभी हमारे पास हमें दो सेंसर पढ़ने हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट है थर्म टेम्परेचर सेंसर एंड सेकंड है पीआईआर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर में दो सेंसर है। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर है। इट रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। ओके, उसमें दो टाइप से एनटीसी एंड पीटीसी, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यूज इन डिजिटल थर्मोमीटर, एसीज, रेफ्रिजरेटर। ओके, एंड सेकंड है टेम्परेचर सेंसर में LM35। ओके, LM35 की डायग्राम यहाँ पे मेंशन है। LM35 एक प्रिसीजन आईसी टेम्परेचर सेंसर है। आउटपुट उसका लीनियर है एंड एनालॉग वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, बाकी एग्जांपल एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ लो। एंड लास्ट सेंसर है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, यानी PIR शॉर्ट फॉर्म में। PIR सेंसर क्या करता है आपको थ्योरेटिकली पढ़ के नहीं बताता हूँ, डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर से पढ़ के बता देता हूँ ताकि हमारा वक्त बच सके। हाँ, ये डायग्राम देखो अभी, और जूम आउट हो सकता है। हाँ, ओके, हाँ, अच्छी तरह से ये डायग्राम देखो। देखो, ये एक लेंस है, इसे हम फ्रेस्नेल लेंस कहते हैं। ये एक तरह की लेंस है। PIR सेंसर क्या करता है? टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, यानी रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। सपोज ऐसा सेंसर लगाया, मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो ये मुझे डिटेक्ट करेगा, ये मुझे नहीं डिटेक्ट करेगा। ये टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये 37 डिग्री सेल्सियस को ही डिटेक्ट करेगा। ओके, और PIR सेंसर कहाँ कहाँ पे लगा होता है? सपोज आप किसी मॉल में जाते हो, तो अगर आप जाते हो, दरवाजे के पास गए, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कैसे खुलता है? PIR सेंसर की हेल्प से। ओके, समझ में आया PIR सेंसर क्या है? बाकी आप थ्योरी पढ़ लो। एक्चुएटर है, एंड एक्चुएटर लास्ट टॉपिक है शायद। एक्चुएटर में दो है। फर्स्ट है डीसी मोटर। डीसी मोटर यानी डीसी मोटर कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एंड सेकंड है स्टीपर मोटर। स्टीपर मोटर रोटेट्स इन स्मॉल फिक्स्ड स्टेप एंगल्स व्हेन इट रिसीव्स इनपुट सिग्नल एंड पल्सेस। ओके, बाकी आप खुद पढ़ लो क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, ज्यादा डीप में नहीं बता सकता, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ओके, और एक चैप्टर पढ़ना है 6 नंबर का, उससे देखते हैं। चलो, लास्ट चैप्टर है, अच्छी तरह से रिवाइज करो। लास्ट में बोनस भी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। खुश हो गए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के? चलो, ओपैम एज अ सिग्नल कंडीशनर लास्ट चैप्टर है। ब्लॉक डायग्राम देखो, वी इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, गेन स्टेज, आउटपुट स्टेज एंड वी आउट। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है? एक्सेप्ट द इनपुट सिग्नल, amplifies the difference between two input signal, reject common mode noise and provide a single ended output. Gain stage पे क्या होता है? Provide most of the voltage और power gain, and output stage में हमें DC level of the signal adjust होती है, low output impedance, so it can drive loads easily and improve efficiency, and efficiency improve की जाती है, and last में हमें output stage में signal मिलता है। एक टर्म है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR मतलब is the ability of op-amp to reject common mode signal, same signal applied to both input। अगर दोनों इनपुट पे सेम सिग्नल अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट होना चाहिए। एंड ओनली एम्पलीफाई द डिफरेंशियल सिग्नल, डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स। ओके, यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या करता है? दो इनपुट पे सेम सिग्नल अप्लाई किया तो उनमें से डिफरेंस निकालता है। ओके, CMRR का फॉर्मूला है AD अपॉन AC। AD मतलब डिफरेंशियल गेन एंड AC मतलब कॉमन मोड गेन। उसी तरह PSRR है। PSRR मतलब पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या कहता है? PSRR इज मेजर हाउ वेल एंड ओपन रिजेक्ट्स वेरिएशंस एंड नॉइज फ्रॉम इट पावर सप्लाई। ओपन कितनी अच्छी तरह से नॉइज एंड वेरिएशंस रिजेक्ट कर रहा है। ओके, फॉर्मूला है डेल्टा वी सप्लाई अपॉन डेल्टा वी आउट। एंड एक टर्म है स्लीव रेट, जिसे हम SR कहते हैं। स्लीव रेट मतलब टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट स्टेज। ओके, देन एक कंसेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड मतलब ग्राउंड प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन वो दिखता नहीं है, वर्चुअली प्रेजेंट होता है। ओके, देन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर,
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है? एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन एन ओप एम्प सर्किट where the input signal is applied to the inverting terminal negative, यानी यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल को निगेटिव, यहाँ पे देखो ये इन्वर्टिंग है, यहाँ पे निगेटिव सिग्नल प्रोवाइड किया गया है एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को पॉजिटिव सिग्नल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसे पॉजिटिव सिग्नल दिया गया है। फॉर्मूला है -RF अपॉन आर इन एंड नॉन इन्वर्टिंग में अपोजिट है, इन्वर्टिंग को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को पॉजिटिव सिग्नल है एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल को निगेटिव सिग्नल है। ओके, फॉर्मूला है 1 + RF अपॉन आर इन। ओके, ये भी चैप्टर खत्म हुआ। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूँ, चलो इस पीडीएफ में आओ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको डिफाइन सेमीकंडक्टर एंड डोपिंग, दोनों की डेफिनेशन। देन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन जेनर डायोड, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ सिंबल ऑफ एलईडी एंड फोटो डायोड। बीजेटी के टाइप्स एनपीएन एंड पीएनपी, सिंबल एनपीएन एंड पीएनपी का सिंबल एंड सीबीसीसी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एनपीएन ट्रांजिस्टर की एक्सप्लेन करनी है। 10 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन कट ऑफ रीजन, देखे एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन, तीनों रीजन एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ऑसिलेटर की डेफिनेशन, बर्कहाउसेन क्राइटेरिया क्या है, विनब्रिज ऑसिलेटर क्या है एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है। उसके बाद R2R लैडर क्या है, फ्लैश एडीसी क्या है। ओके, न्यूमेरिकल ड्रॉप आउट कर दो, न्यूमेरिकल नहीं आते ज्यादातर। ब्लॉक डायग्राम, इंस्ट्रूमेंटेशन की जो ब्लॉक डायग्राम देखी वो, सेंसर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेंसर पैसिव एंड एक्टिव वो देखे वो, स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर जो रेंज, एक्यूरेसी, लिनियरिटी वो है, पीआईआर सेंसर, ओपैम्प की ब्लॉक डायग्राम, सीएमआरआर, पीएसआरआर एंड स्लीव रेट की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड एडर, ओके एंड सब्ट्रैक्टर। ओके, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कुछ चाहिए क्या आपको, बोलो। बस इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवीजन हुई, मैथ्स की रिवीजन हुई, विद डिटेल लेक्चर्स भी अवेलेबल है। सी प्रोग्रामिंग की भी रिवीजन हुई, विद डिटेल लेक्चर्स भी अवेलेबल है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद रहा इंग्लिश का भी मैं एक 1 शॉट लेक्चर लाता हूँ, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर दे देता हूँ। उतना ही करके जाओ, आप डायरेक्टली आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो उतना करके गए तो। ओके, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.